जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, गुरु जी, संगत जी। गुरु जी कहते हैं अपना शुक्राना सत्संग करते रहा करो। कब कृपा हो जाए नहीं पता, कब किस्मत खुल जाए हमारी नहीं पता हमें। तो संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम श्वेता है और काफ़ी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ लाइफ चल रही है। और वो दिन बहुत पास में है कि गुरुजी कहते हैं कि अब तेरी ज़िंदगी में अच्छे दिन आने वाले हैं। तो संगत जी, बस गुरुजी से हम अरदास करते रहते हैं और हमारा भी टाइम अच्छा आए। जैसे सारी लोग खुश रहते अपनी लाइफ में, ऐसे मैं भी खुश रह पाऊँ। संगत जी, मैंने अपने कल ही सत्संग में शेयर किया था कि मेरे को गुरुजी ने परसों लंगर प्रसाद खिलाया था, जिससे मेरी हेल्थ मेरे अंदर खाना जा पाया था। मैं खा नहीं पा रही हूँ खाना। तो संगत जी, ऐसे ही कल मैंने जब लंगर प्रसाद खाया इस बार, तो भी थोड़ा सा फ़र्क मुझे मिला, रिलीफ। पर ये है कि हाँ, जब तक मैं खड़े होकर चलूँगी नहीं, मैं संगत जी चल नहीं पा रही हूँ। नई संगत होगी काफ़ी सारी, तो शायद उनको नहीं पता होगा इस चैनल पे सत्संग मेरे ही हैं संगत जी, क्योंकि सत्संग कोई गिनती नहीं कर रही मैं कि 1 2 3 4 नहीं। मैं तो कंटिन्यूसली सत्संग मोस्टली कर रही हूँ कि गुरु जी से जुड़ी हूँ, तो गुरु जी का हर वक्त शुक्राना करती हूँ। तो ये सत्संग पे चैनल या तो मुझे जो अच्छे लगते हैं किसी और संगत के, मैं वो शेयर करती हूँ, उनकी वॉइस होती है तो वो शेयर कर देती हूँ, या मेरे खुद के सत्संग होते हैं, या मुझे कोई स्टोरी बहुत अच्छी लगती है, जैसे कहते हैं ना कथाएं होती हैं सारी, काफ़ी सारी भगवानों की, जो बीच बीच में से हमें मोटिवेट करती है, जो मुझे अच्छी लगती है, मैं वो सब यहाँ पे शेयर कर रही हूँ अभी। क्योंकि संगत जी, मुझे कम से कम 17 से 18 साल हो गए हैं अर्थराइटिस से लड़ते हुए, और 3 साल हो गए, 3.5 साल ऑलमोस्ट हो पड़े हैं मुझे बेड पे। तो संगत जी, अब सर्जरीज होनी है, तो उसके बाद देखते हैं गुरु जी कैसे टाइम दिखाते हैं। तो अभी इसलिए मैं कोई भी वर्क नहीं कर रही हूँ कि मैं काफ़ी दूसरी संगत का भी सत्संग शेयर करूँ, या मुझे अच्छा लगता है, मैं सुनती हूँ तो वो मैं ज़रूर शेयर करती हूँ संगत जी। तो इसलिए आज मैं सिर्फ गुरु जी का शुक्राना, जो भी मेरा डेली का टाइम निकलता है जिस सिचुएशन में, तो मैं उसका बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी से, कि जैसे मेरा कल का दिन गया है गुरु जी, मेरे उससे बेहतर दिन जाए। गुरु जी कहते हैं रोज़ शुक्राना कर, ये बोला कर कि तू स्वस्थ है, तू ठीक है, हर वक्त मेरे साथ गुरु जी हैं। मुझे कोई भी ताकत मुझे हरा नहीं सकती, गुरु जी मेरे अंग संग रहते हैं। मैं दिन पर दिन बेहतर हो रही हूँ। तो गुरु जी मुझे ये मैसेज देते हैं कि डेली तू ये बोला कर, जिससे कि तू रोज़ मोटिवेट होगी, और जितना हम पॉजिटिव सोचेंगे ना, तो और ज़्यादा अच्छी होती जाएगी, वही चीज़ आपकी लाइफ में होएगी। तो मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ उस चीज़ से। तो वही है कि गुरु जी का शुक्राना है, ये चीज़ मुझे मोटिवेट टाइम टू टाइम गुरु जी मुझे देते रहते हैं मोटिवेशन। तो संगत जी, गुरु जी का बहुत शुक्राना कर, मैं थोड़ा बहुत जो भी मैंने खाना खाया उसके लिए बहुत शुक्राना गुरु जी का। क्योंकि भूख लग रही है पर खाना नहीं खा पा रहे हैं, तो वो भी बहुत प्रॉब्लम करता है संगत जी। बेड पे लेटे हुए, कहते हैं ना, आपकी जो आंतें होती है वो इतना हैवी हो जाता है कि खाना अंदर नहीं जाता, पेट खाली और ऊपर से हैवीपन रहता है। तो ये चीज़ होती है, इस चीज़ से आप कुछ भी ले लो और ना तो ठीक नहीं होता, क्योंकि आप थोड़ा भी चल नहीं रहे हो, वो कैसे डाइजेस्ट होगा खाना। तो ये चीज़ हो जाती है संगत जी। तो बाकी मैं चंदन तिलक, गुरु जी का जल प्रसाद सब लगाती रहती हूँ, पर लेटी भी तो बेड पे ही हो ना। ये तो है नहीं कि थोड़े दिन की बात है, 3 साढ़े 3 साल हो गए। तो पहले ये चीज़ इतनी नहीं थी, ये अभी हुई है 1 महीने से ज़्यादा प्रॉब्लम। तो गुरु जी का बहुत शुक्राना है, ये टाइम भी गुरु जी निकलवाते हैं। जब से गुरु जी से जुड़े, अगर मुश्किल टाइम होता है तो गुरु जी ने बहुत हेल्थ ब्लेस करी हुई है संगत जी। और गुरु जी ने मुझे कई बार बताया कि मुझे कितनी बार हेल्थ ब्लेस किया है इतनी ज़िंदगी में। तो संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है, हमेशा ऐसे ही कृपा करते रहे संगत जी। मैं आपके साथ एक सत्संग बहुत अच्छा था, जो मुझे भी पता है और मैंने कहीं रीड भी किया था एक बारी, तो कुछ मैंने सुना है, तो मैं वो आपको आज बताती हूँ संगत जी। जैसे हम कहते हैं ना कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, तो हमें तितली रूप में गुरु जी दिखते हैं, तो हम कहते हैं गुरु जी ने दर्शन दिए, कबूतर रूप में, मोर रूप में गुरु जी ने दर्शन दिए। तो संगत जी, इनका मतलब क्या है?
इनका मतलब क्या होता है? तो संगत जी, जब गुरु जी हमें दर्शन देते हैं कबूतर रूप में, तो उसमें ये होता है कि जो अमरनाथ में गुरु जी का आप सबने संगत ने सुना होगा, जो संगत नहीं भी है उन्होंने भी पता है कि वहाँ पर दो कबूतर हमेशा रहते हैं। तो गुरु जी जो शिव जी का ही रूप है, वो चीज़ उनको फील करा देते हैं गुरु जी कि भाई मैं ही शिव हूँ और शिव जी ही मतलब गुरु जी के रूप में हैं। तो वो चीज़ आपको बहुत पॉजिटिव देती है कि हम एक मतलब कहते हैं ना, भाई भगवान नहीं देखे तो आप भगवान किस रूप में देख रहे हो ना, उस चीज़ को आप बहुत खुशी से देखते हो। और एक हम मत्था टेकते हैं, हम सोचते हैं, हम खुश हो जाते हैं कि हमने गुरु जी के दर्शन किए। हम उसी टाइम बोलने लगते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे अंदर से यही वर्ड्स निकलते हैं संगत जी। तो कबूतर रूप में हमें दर्शन देते हैं तो मतलब कि वो शिव जी के रूप में। और मेरे को ये भी पता है कि शिव जी में ही सारे रब भगवान हैं। जब जैसे भगवानों के अनेकों रूप होते हैं तो संगत जी, तो ये चीज़ हमें बहुत पॉजिटिविटी देती है कि भाई जो सफ़ेद कबूतर होता है वो ज़्यादातर वहाँ पे होता है। और आपको पता होगा कि जो सफ़ेद चीज़ होती है वो हमारे पितरों के लिए भी होती है। तो उसी से हमें पता चल जाता है कि हर आत्मा ही परमात्मा है, कहते हैं ना, उसमें ही सब कुछ है। तो वो चीज़ होती है संगत जी। और मोर रूप में दर्शन देते हैं तो सुना है कि संगत जी, जब गुरु जी, जैसे गुरु जी का जन्म हुआ था वो डुगरी में थे, तो गुरु जी में डुगरी में जहाँ पे उनका मंदिर है वहाँ पे आसपास बहुत खेत है, तो वहाँ बहुत सारे मोर होते थे संगत जी। तो गुरु जी उनके साथ खेला करते थे। तो जैसे ये अपने आप में ही एक बड़ी ब्लेसिंग है कि गुरु जी ने उनके साथ खेले हैं संगत जी। और तितली का तो ये मैंने एक सत्संग में सुना था संगत जी। जैसे ऑरेंज तितली है, ब्लैक तितली है, या कलरफुल तितली है, उनका मतलब अलग अलग दिखता है संगत जी। जैसे मैंने ना ऑरेंज तितली ब्लैक डॉट में देखी है, तो खाली ऑरेंज भी देखी है, क्रीम भी देखी है, ब्लैक भी देखी है। अभी तो पीछे एक हफ्ते तक गुरु जी ने बहुत पहरा भी दिया था जब मेरी बहुत ज़्यादा हेल्थ ख़राब थी। तो संगत जी, ये सब चीज़ें मतलब ब्लैक मैजिक को काटने के लिए कभी गुरु जी कहते हैं, जैसे मुझे मैसेज देते हैं कि मैं और हनुमान जी आएंगे, तो मुझे फील होता है कि जब ऑरेंज तितली दिखती है ना, तो मुझे उसमें फील होता है कि गुरु जी और हनुमान जी दोनों आए हैं। तो संगत जी, तो मोरपंखी तितली भी हो गई, जैसे कलरफुल होती है तितली। संगत जी, जिस भी रूप में हमें गुरु जी दर्शन देते हैं तो हमारे मन से एक ही चीज़ निकलती है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी ने ये सब चीज़ें मुझे समझाई तो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए संगत जी। तो आपको भी चीज़ें कुछ काफ़ी जनों को पता है पर काफ़ियों को नहीं भी पता है। तो गुरु जी की बहुत सी संगत है जिनको नहीं पता होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक बहुत ही अच्छा सत्संग है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना संगत जी। और मंत्र जाप करते हुए सत्संग को सुना करो संगत जी। बहुत से गुरु जी कष्ट करते हैं संगत जी। मैं खुद भी जब सत्संग सुनती हूँ ना, तो मेरी बॉडी में जो मेरी वेन्स हैं वो ठंडी होने लगती है, जिससे मुझे फील हो जाता है कि गुरु जी मेरे अंग संग हैं। तो मैं उसी टाइम मेरे मुंह से मतलब मंत्र जाप निकलने लगता है अपने आप ही। जय मैं उसी टाइम स्टार्ट हो जाती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है संगत जी, आप भी करिए। आप सबकी ब्लेसिंग गुरु जी अलग अलग देते हैं, अलग अलग तरीके से ब्लेस करते हैं सबके अपने कर्मों के हिसाब से। गुरु जी को कैसे ब्लेस करना है ये गुरु जी ही जानते हैं, हम नहीं जानते संगत जी। और आप सत्संग को पूरा सुनना। अभी संगत जी मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ एक अंकल जी का और एक आंटी का सत्संग है, दो सत्संग मैं आपको शेयर कर रही हूँ अभी। बड़ी सिंपली एक बार गुरुजी ने बोला था, इंसान मर के किसी कम दा नहीं, जानवर मर के भी कम आ जाते ने, उन्हां दे बेल्ट जूते बटुए बन जाते ने, खांदे भी कम आ जाते ने, लेकिन इंसान किस कम दा? इनका इंसान मर के किसी कम दा नहीं। जे जिन्ने जी और रब दा शुकराना कर ले, ओदे वास्ते इना ही काफी है। इस वास्ते शुकराना करना चाहिए। सो ही टॉट कि हमें जरूर भगवान का शुक्राना करना चाहिए। हर छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी चीज जो हमारी जिंदगी में है वो ऐसे ही ठीक नहीं है। बहुत बड़ा हाथ है उसमें गुरु का, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है भगवान की। जो वो सब चीजें जो ठीक चल रही हैं वो ठीक चल रही हैं, उनकी कृपा से चल रही हैं। और इस चीज का शुक्राना जरूर करना चाहिए। हम सबके पास गुरु है, और जिसके पास गुरु है उसकी झोली हमेशा भरी रहती है।
कभी खाली नहीं है, भरी है। अपने आप को हमने यही पॉजिटिव टॉक देनी है, क्योंकि गुरुजी ने ये सिखाया था, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव हो। दीज वर हिज वर्ड्स कि पॉजिटिव सोचने से आपके जो भी सर्कमस्टांसेस हैं वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं। तो पॉजिटिव सोच के ही हमें आगे चलना है। थैंक यू वेरी मच। आई होप आंटी संगत जी आप सबको ये सत्संग अच्छा लगा होगा। और अभी एक और सत्संग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे गुरुजी ने इसमें कितने अच्छे से बताया हमें पॉजिटिविटी से कितना हम अपनी लाइफ को पॉजिटिव कर सकते हैं। तो अभी आप एक और सत्संग सुने, बहुत ही अच्छा सत्संग है, पूरा सुना संगत जी। मेरे पैर च पद्म है। संगत जी ये मेरे लिए बहुत बहुत खूबसूरत पल थे। आई सेड हाँ जी गुरु जी, मुझे तो पता नहीं था। अब गुरु जी को तो हाँ जी बोलना था। आई सेड हाँ जी गुरु जी। और मेरे दिमाग में फटाफट सवाल चलने लगे, ये पद्म क्या होता है, गुरु जी क्या कहना चाहते हैं। अंतर्यामी है, जाने जाना है। मुझे एकदम बोलते वो कृष्ण जी। अच्छा गुरु, एक इससे मैं एक और चीज बताती हूँ। गुरु जी ने कृष्ण जी कभी नहीं कहा। गुरु जी हमेशा कहते हैं श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज। तो गुरु जी ने कहा वो श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज, कृष्ण जी के पांव में एक पद्म था, मेरे पांव में, दोनों पांव में पद्म है। सो आई क्विकली अंडरस्टूड, क्योंकि मैंने सुना है कृष्ण जी का एंड में क्या हुआ था। सो आई अंडरस्टूड कि हाँ, पांव में डिविनिटी के लोटस। सो आई सेड हाँ जी गुरु जी। सडनली ही सेड तेनू पता है मैनू पसीना नहीं आंदा, अमृत हुंदा है। आई सेड हाँ जी गुरु जी। संगत जी मेरे लिए बहुत खूबसूरत पल थे। एंड देन गुरु जी सेड मेरे 10 द्वार खुले हैं, सबदे नहीं होंगे। आई सेड हाँ जी गुरु जी। एंड देन ही सेड मैं यूरिन पास नहीं करता, वो अमृत होता है। आई सेड हाँ जी गुरु जी। और मुझे एकदम एक वाक्य याद आया कि जब मंदिर गुरु जी के टाइम पे वॉशरूम बाहर होता था, तो एक दिन गुरु जी ने एक सेवादार अंकल को बोला कि वो फ्लश करके आना, मैं भूल गया। वो अंकल गए, वो वापस ही नहीं आए। आधा घंटा पौना घंटा, तो गुरुजी ने किसी को बोला अरे बुलाओ बुलाओ, उसको आया ही नहीं। जब उन्हें बुलाया तो गुरुजी तो उत्थे रह गया। वो कहता हाँ जी, हाथ जोड़ के उस सेवादार अंकल ने बोला हाँ जी गुरुजी, मैं फ्लश करने गया, वहां पर इतनी खुशबू थी रोजेज की, आपकी खुशबू थी, इतनी खुशबू थी कि मैं तो जैसे उसी में बह गया, मैं वहीं पकड़ के बैठ गया और मैं भूल गया क्या टाइम है। सो संगत जी गुरु जी की खुशबू, जहां गुरु जी है वहां रोजेज की खुशबू। उनकी खुशबू भी 10 तरह की है, पर अक्सर हम सब ने गुरु जी की खुशबू रोजेज में ज्यादा महसूस की है। हमारे गुरु जी के 10 द्वार थे, वो खुले थे। हमारे गुरु जी के पांव में, दोनों में पद्म थे। संगत जी देखो गुरु जी का कितना ही प्यारा सत्संग है, जो हमें कितनी ब्लेसिंग्स देता है। गुरु जी कैसे कैसे अपनी जगह संगत को ब्लेस करते हैं, कहाँ खुशबू दे रहे हैं हम सोच भी नहीं सकते। संगत जी अगर आपको सत्संग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करना। पता नहीं किसके लिए होता है, कौन सा सत्संग कब किसको ज़रूरत हो संगत जी। तो हम संगत जी जो भी नई संगत है चैनल को प्लीज़ संगत जी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब चैनल को सब्सक्राइब करें और मंत्र जाप करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमेशा अपना हाथ हमें पकड़ के रखना, कभी नहीं छोड़ना। सरबत का भला करना गुरु जी, सरबत का भला करना। नानक नाम चढ़ती करा तेरे भाड़े, सरबत का भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी कोई गलती हो गई संगत जी सत्संग करते हुए तो माफ़ कर देना गुरु जी, आप भी माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।